लोकसभा में विपक्ष का जबरदस्त हंगामा। एसआईआर के मुद्दे पर काटा बवाल, जमकर की नारेबाजी। स्पीकर ने जताई नाराजगी, बोले सदन के शुरू होते ही नारेबाजी करना ठीक नहीं। संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन। एसआईआर के मुद्दे को लेकर विरोध प्रोटेस्ट में खड़गे प्रियंका गांधी समेत कई बड़े नेता शामिल। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने एसआईआर की कॉपी फाड़कर कूड़ेदान में फेंकी। राहुल, प्रियंका और डिंपल यादव समेत कई नेताओं ने कॉपी फाड़कर विरोध जताया। एसआईआर को लेकर खड़गे बोले सरकार लोकतंत्र को दबाना चाहती है। बिहार में वोटरों को उनके अधिकार से रोकने की साजिश हो रही है। एसआईआर के मुद्दे पर सपा सांसद डिंपल यादव बोली सरकार के निर्देशों पर चुनाव आयोग मनमानी कर रहा है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं। इस मुद्दे पर पूरा विपक्ष एकजुट। बिहार विधानसभा के बाहर आरजेडी का प्रदर्शन। एसआईआर के मुद्दे पर की नारेबाजी। राबड़ी देवी भी प्रदर्शन में शामिल हुई। राबड़ी देवी ने तेजस्वी यादव को जान का खतरा बताया। कहा तेजस्वी को 4 बार मारने की कोशिश हुई है। पटना, राबड़ी देवी ने कहा राबड़ी ने तेजस्वी को जान का खतरा बताया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 4 बार उन्हें मारने की कोशिश हुई। राबड़ी देवी ने जेडीयू और बीजेपी पर लगाया साजिश का आरोप। कहा वो लोग संस्कारहीन है, नाले का कीड़ा है। बिहार विधानसभा में जेडीयू और बीजेपी के कुछ विधायक हेलमेट पहनकर पहुंचे। बोले विपक्षी विधायकों की गुंडागर्दी के डर से पहने हैं हेलमेट। जेडीयू और बीजेपी के विधायकों के हेलमेट पहनने पर तंज। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कसा तंज। चुनाव बहिष्कार के तेजस्वी की मुहिम को झटका। पप्पू यादव बोले चुनाव का बाइकॉट अंतिम विकल्प, हमें सुप्रीम कोर्ट और सदन पर भरोसा। एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत बोले मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सभी को न्यायपालिका पर भरोसा है। कांग्रेस और आरजेडी पहले से ही अपना रुख स्पष्ट कर चुके हैं। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठाए सवाल। बोले जिस तरह से आयोग काम कर रहा है उससे उसकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े होंगे। इसी पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं। एसआईआर को लेकर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले अभी तो फॉर्म देने का काम चल रहा है, इसके बाद उन्हें समय मिलेगा जो कहेंगे कि उनका नाम छूट गया है। बिहार के हाजीपुर में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का तेजस्वी यादव पर पलटवार। कहा वोटर लिस्ट में कोई धांधली नहीं हो रही, आरजेडी कांग्रेस हार के बहाने ढूंढ रही है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने वोटर लिस्ट रिवीजन मामले पर आरजेडी और कांग्रेस को बताया राजनीतिक रुदाली। कहा यह संविधान का अपमान है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर गोरखपुर सांसद रविकिशन की प्रतिक्रिया। कहा उन्हें पता चल गया है कि वो हार रहे हैं और एनडीए की सरकार जीत रही है। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का आज आखिरी दिन। चुनाव आयोग के मुताबिक गुरुवार तक वोटर लिस्ट का 99% काम हुआ पूरा। चुनाव आयोग के मुताबिक एसआईआर सर्वे में 21,60,000 वोट पाए गए मृत, जबकि 31.5 लाख वोटर्स दूसरे राज्यों में स्थायी रूप से हो चुके हैं शिफ्ट। चुनाव आयोग का दावा बिहार में वोटर्स लिस्ट रिवीजन का मतलब ही है एक भी योग्य वोटर ना छूटे। चुनाव आयोग पूरे देश में चलाएगा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, अलग से तारीखों का करेगा ऐलान। राष्ट्रपति चुनाव कराने की कवायद तेज। चुनाव आयोग ने रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति की। अभिनेता कमल हासन ने राज्यसभा सदस्य की शपथ ली। कमल हासन ने तमिल भाषा में शपथ ली। गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में सुनी लोगों की समस्याएं। कृषि श्रमिकों को योगी सरकार का तोहफा, न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई। अब कृषि मजदूरों को 252 रुपए प्रतिदिन या 6,552 रुपए मासिक मिलेगा। मणिपुर में 6 महीने के लिए फिर से बढ़ाया गया राष्ट्रपति शासन। फरवरी में सीएम के इस्तीफे के बाद से लगा है राष्ट्रपति शासन। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान। बुजुर्ग माता पिता की देखभाल के लिए ले सकेंगे 30 दिन की छुट्टी। ब्रिटेन की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव पहुंचे। एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति मुर्मू ने किया स्वागत। पीएम के स्वागत में बच्चों ने सांस्कृतिक नृत्य पेश किया। पीएम ने ताली बजाकर बच्चों का हौसला बढ़ाया। पीएम मोदी की यात्रा को लेकर माले में भारतीय प्रवासी समुदाय में दिखा जबरदस्त जोश। पीएम मोदी के पहुंचने से पहले ही भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाते दिखे। हाल ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब 99% एक्सपोर्ट पर नहीं लगेगा टैरिफ। ब्रिटेन के प्रोडक्ट भी भारत में होंगे सस्ते। पीएम मोदी ने कहा एफटीए एग्रीमेंट से दोनों देशों में रोजगार और निवेश के अवसर बढ़ेंगे। यह सिर्फ व्यापार समझौता नहीं बल्कि साझा समृद्धि की योजना। पीएम मोदी ने कहा आतंकवाद की लड़ाई में दोहरे मापदंड का स्थान नहीं, सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान अनिवार्य। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने पर ब्रिटिश पीएम ने जताई खुशी। कहा डील से दोनों देशों को फायदा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे। लंदन में पीएम मोदी ने बिजनेस लीडर से की मुलाकात। 400 साल पुरानी हवेली चेकर्स में हुई इस मुलाकात के दौरान पीएम कियारा स्टारमर भी मौजूद रहे। बकिंघम स्ट्रीट क्रिकेट हब के सदस्यों से मिले पीएम मोदी। बिजनेस शोकेस प्रदर्शनी का निरीक्षण भी किया। भारत ब्रिटेन फ्री ट्रेड डील पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए एक बड़ा बदलाव, उद्योगों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद। सीएम भजनलाल शर्मा ने भी झालावाड़ स्कूल हादसे पर दुख जताया। घायलों को उचित इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
झालावाड़ स्कूल हादसे पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने दुख जताया। ट्वीट कर लिखा, हादसा बेहद दुखद, घायल बच्चों से जल्द स्वस्थ होने की कामना। महाराष्ट्र के अकोला के पुराने किले की जर्जर इमारत भरभराकर गिरी, इमारत ढहने का वीडियो आया सामने। तेज बारिश और ठीक तरीके से रखरखाव न होने के चलते इमारत ढही। राजा जय सिंह के समय का था किला। भारी बारिश के बाद मुंबई के कई हिस्सों में पानी भरा, अंधेरी ईस्ट में सड़कों पर पानी भरने से परेशानी। मुंबई में बारिश के कारण भीषण जाम, जागेश्वरी पूर्व में ट्रैफिक में काफी देर तक फंसे रहे लोग। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर चेतावनी स्तर से करीब पहुंचा। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ने के बाद यमुना में उफान। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भारी बारिश के बाद जगह जगह जल जमाव, सड़कें बनी दरिया, लोगों की परेशानी बढ़ी, ट्रैफिक हुआ बाधित। यूपी के प्रतापगढ़ में दो पक्षों में बवाल, जमीन विवाद को लेकर ताबड़तोड़ फायरिंग, 2 महिलाएं घायल, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के हाथरस में दुकानदारों की गुंडागर्दी, दुकानदारों ने पुलिस की मौजूदगी में ग्राहक को जमकर पीटा, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गाजियाबाद के ज्वेलरी शॉप में डिलीवरी बॉय बनकर आए लुटेरे, 6 मिनट के अंदर बंदूक की नोक पर कैश और गहने लूटकर फरार, पुलिस तलाश में जुटी। गाजियाबाद के डीसीपी निमिष पाटिल ने लूट की घटना की पुष्टि की, कहा ज्वेलरी शॉप में घुसकर करीब 20 किलो चांदी और 125 ग्राम सोना की लूट हुई। यूपी के मेरठ में एक शख्स पर फायरिंग, बाइक सवार बदमाशों ने की फायरिंग, घायल शख्स को अस्पताल में कराया गया भर्ती। परिवार वालों ने कुछ नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला कराया दर्ज। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए बनाई टीम। पुलिस के मुताबिक पुरानी रंजिश में हमले की आशंका। लखनऊ में पुलिस ने 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार, बाइक सवार बदमाश चेकिंग के दौरान पकड़े गए। यूपी के कुशीनगर में धर्मांतरण में शामिल कई गिरोह का भांडाफोड़, पुलिस ने 6 नाबालिग लड़कियों को कराया मुक्त, 4 लोगों की हुई है गिरफ्तारी। यूपी के संभल में सड़क किनारे बनी मस्जिद को 70 फीट पीछे किया गया, शिफ्ट क्रेन के जरिए मस्जिद को सड़क के पास से हटाया गया। झारखंड के धनबाद में अवैध कोयला खदान धंसी, 5 मजदूरों के फंसे होने की आशंका, एनडीआरएफ और रेस्क्यू अभियान जारी। महाराष्ट्र के जलगांव में भारी बारिश और भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद, कन्नड़ घाट में पुलिस ने एक कार से 60 करोड़ के 39 किलोग्राम एम्फेटामिन ड्रग्स का जखीरा पकड़ा। उदयपुर में डेंटल कॉलेज की बीजीएस फाइनल ईयर की छात्रा ने किया सुसाइड, हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाई, सुसाइड नोट भी छोड़ा। सुसाइड नोट के मुताबिक छात्र ने कॉलेज स्टाफ पर टॉर्चर करने की गंभीर आरोप लगाए। कॉलेज के छात्र धरने पर बैठे, केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। वाराणसी के प्रसिद्ध जगतगंज के गुरुद्वारा और बड़े हनुमान मंदिर का 42 साल पुराना विवाद सुलझा। स्वामित्व को लेकर चल रहा था विवाद, सीएम योगी ने की पहल के बाद विवाद सुलझा। कोरिया गणराज्य के कार्यवाहक राजदूत सांगवू लिम पहुंचे अयोध्या, रानी हियो वांग ओक स्मारक पार्क का दौरा किया। राजकोट के पंचनाथ मंदिर में पूजा अर्चना, सावन के महीने में भक्त कर रहे हैं भगवान शिव की आराधना। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए लगातार उमड़ रही है भीड़। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं श्रद्धालु। 30 जुलाई को खुलने जा रहा है एनएसडीएल का आईपीओ, 1 अगस्त तक निवेशक खरीद सकेंगे आईपीओ। कंपनी का मार्केट कैप करीब 16,000 करोड़। कोटक महिंद्रा बैंक का नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च, सॉलिटेयर मेंबर्स को कोई एनुअल फीस नहीं, 7,500 रुपए तक के ट्रांजैक्शन पर फ्यूल सरचार्ज में छूट। टाटा सन्स के चेयरमैन की कमाई 155 करोड़ रुपए हुई। वहीं एन चंद्रशेखर की सैलरी पिछले साल 15% बढ़ी। सीएफओ सौरभ अग्रवाल की कमाई में 8% का इजाफा। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई बिलियनियर्स की लिस्ट में शामिल। नेटवर्थ $1.2 बिलियन पहुंची। कंपनी का तिमाही मुनाफा $28.2 बिलियन रहा। राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान, अमेरिकी कंपनियां भारतीयों की भर्ती रोककर अमीरियों को पहले दे नौकरी, आजादी का फायदा उठाकर चीन में फैक्ट्रियां लगा रही है कंपनियां। बीसीसीआई की मेडिकल टीम की निगरानी में रहेंगे ऋषभ पंत, मैदान से 6 हफ्ते रहेंगे दूर। ऋषभ पंत के एशिया कप से पहले ठीक होने की उम्मीद, सितंबर में होगा एशिया कप का आयोजन। ऋषभ पंत की जगह एन जगदीशन को 5वें टेस्ट के लिए भारतीय टीम में मिल सकती है जगह, बीसीसीआई जल्द कर सकता है ऐलान। भारत और इंग्लैंड के बीच अगले साल 5 T20 और 3 वनडे मैचों सीरीज खेली जाएगी। ईसीबी ने जारी किया टीम इंडिया का शेड्यूल। एडवेस्टन में 14 जुलाई को खेला जाएगा वनडे सीरीज का पहला मैच, 16 जुलाई को दूसरा, 19 जुलाई को लॉर्ड्स में भारतीय टीम खेलेगी आखिरी वनडे मैच, 21 जुलाई को डरहम में पहला T20 मैच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंग्लैंड के युवा क्रिकेटरों से की मुलाकात। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री गियार स्टारमर भी रहे मौजूद। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को तीसरे T20 में 74 रन से हराया। बांग्लादेश ने 3 मैचों की सीरीज पर 2-1 से किया कब्जा। पीवी सिंधु 7 साल में पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में किसी साथी भारतीय से हारी। 2018 राष्ट्रमंडल खेलों के फाइनल में साइना नेहवाल से मिली थी शिकस्त। चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के मेंस सिंगल्स में भारतीय चुनौती खत्म। एचएस प्रणय चीनी ताइपे शटलर से हारकर हुए बाहर।
फिडे महिला विश्व कप के इतिहास में पहली बार फाइनल में भारत की 2 खिलाड़ियों में होगी टक्कर। ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी का दिव्या देशमुख से होगा सामना। भारत का वर्ल्ड कप जीतना तय। दिव्या देशमुख ने सेमीफाइनल में चीन की पूर्व विश्व चैंपियन तान जोइंगी को शिकस्त दी। कोनेरू हम्पी ने वर्ल्ड नंबर 2 चीन की लेई तिंगजे को हराकर फाइनल में एंट्री की। कोनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख ने किया कमाल। दोनों ने अगले साल होने वाले महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए किया क्वालिफाई। WWE के दिग्गज हल्क होगन का 71 साल की उम्र में निधन। कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई मौत। दिल्ली में चल रहे हुंडई इंडिया कॉच्योर वीक के दूसरे दिन ईशा जाजोदिया और सुनीत वर्मा ने अपनी कलेक्शन किए शोकेस। फिल्म एक्ट्रेस तारा सुतारिया बनी ईशा जाजोदिया की शो स्टॉपर। ईशा जाजोदिया के शो का थीम था लव। रेड, ग्रीन, ब्लैक, व्हाइट और गोल्ड कलर में साड़ी और लहंगे की प्रमुखता रही। तारा सुतारिया ने गोल्ड प्लेटेड लहंगे में बिखेरा जलवा। तारा सुतारिया ने ईशा की कलेक्शन की जमकर तारीफ की। कहा, ईशा के ड्रेस न सिर्फ युवा बल्कि सभी उम्र की महिलाओं के लिए अच्छे हैं। हुंडई इंडिया कॉच्योर वीक में दूसरा शो में फैशन डिजाइनर सुनीत वर्मा ने 90s की थीम को शोकेस किया। ब्लैक, व्हाइट और गोल्डन के शेड्स में रैंप पर उतरा कलेक्शन। फिल्म स्टार रणबीर कपूर की बहन और मॉडल रिद्धिमा कपूर बनी सुनीत वर्मा की शो स्टॉपर। 18 साल के बाद रैंप पर आई रिद्धिमा नजर, सबका दिल जीता।